सो हे गाइस, वेलकम टू इनफाल्वा स्टडी। ग्रामर की सीरीज में आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ द का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 10 रूल्स मैं बताऊंगा। टोटल मैंने तुम लोगों से बताया था कि यूज ऑफ द के 31 रूल्स हैं। ईच एंड एवरी रूल्स को मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। सो 10 रूल्स जो थे ऑलरेडी पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट जो 10 रूल्स हैं आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो यूज ऑफ द, और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, सो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी जो हो चुके हैं ग्रामर के आर्टिकल के, जिसमें यूज ऑफ ए और एन कहाँ यूज करते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकल, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। सो उन चीजों को भी जाकर बिल्कुल देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि ग्रामर की प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना है कि ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। सो ग्रामर द का यूज, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी 11th रूल फॉर यूजिंग द। देखो, द का यूज़ बेसिकली मैंने बहुत सारे रूल्स तुम लोगों को बताए हैं कौन कौन से यूज़ करने चाहिए। सो 10 रूल्स तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, बट अब हम 11th रूल करने जा रहे हैं। और 11th रूल में पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्या कहता है, द मोर ही गेट द मोर ही वॉन्ट्स। ओके। सेकेंड, द सूनर दैट वर्क इज डन द बेटर। ये सब क्या लग रहे हैं? फ्रेजेस लग रहे हैं, एडम्स लग रहे हैं, फ्रेजेस, उस टाइप के कुछ वर्ड्स लग रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस लग रहे हैं। सो कभी भी कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम द का यूज़ करते हैं। सो ये यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है कि कभी कभी आइडियम्स को लिखते समय या फिर फ्रेजेस को लिखते समय हम वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लाइक द मोर द मेरियर। बात समझ में आई? द हार्डर यू गेट द मोर यू विल पेड। तो सिंपल सी चीज़ है, कभी भी आइटम्स और फ्रेजेस के यूज़ के पहले द लगाते हैं, बट जरूरी नहीं कि सारे आइटम्स और फ्रेजेस के पहले ये लगाए जाएं। कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं लाइक ये, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो कभी भी ऐसा मिले तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो नाउन के पहले लगा है या फिर किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के पहले लगा है। जस्ट वो आइटम्स है या फ्रेजेस है, सो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे द का यूज़ किया गया है। सो दिस वॉज रूल नंबर 11 एंड नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में देखो क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ओके। क्लॉथ्स इज सोल्ड बाय द मीटर। घी इज सोल्ड बाय द किलो। तो देखो, कभी भी हम मेजरमेंट के केस में, जैसे एग्स को बेचने का तरीका क्या है? एग्स को बेचने का तरीका है डजन से, कि एग्स जो है वो डजन के हिसाब से बेचते हैं। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या, अगर हिंदी में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि जो अंडे हैं वो दर्जन के हिसाब से सोल्ड किए जाते हैं। यानी हिंदी में सेंटेंस क्या आ रहा है? के हिसाब से। ओके, के हिसाब से मतलब एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। जो अंडे हैं वो डजन के हिसाब से, नहीं दर्जन के हिसाब से सोल्ड किए जाते हैं। क्लॉथ्स इज सोल्ड बाय द मीटर। सो इस केस में जो मेजरिंग हमारा वर्ड होता है, लाइक डजन हो गया, मीटर हो गया, किलो हो गया, लीटर हो गया, सो इनके पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कभी भी हमें इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करते समय ये लिखना हो कि ये इस हिसाब से बिक रहा है, सो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेजरिंग वर्ड होता है लाइक डजन, किलो, मीटर, लीटर, उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है? द आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? सो रूल नंबर 12 वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 13। सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 13 का फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल को देखना चाहता हूँ। वेयर इज द हेडमास्टर। हेडमास्टर कहाँ है? कम ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। देखो क्या है, पहले तो हमें ये पता है कि नाउन के पहले लगता है, तो ये देखो प्रिंसिपल भी नाउन है, हेडमास्टर भी नाउन है और ब्लैक बोर्ड ये भी नाउन है। बट इनके पहले लगा क्यों? इनके पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया क्यों? क्योंकि कभी भी सेंटेंस में जब किसी नाउन को स्पेशल बनाया जाता है, आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है सेंटेंस में? स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि उसकी पोजीशन एक है, मतलब एक स्कूल में 2-3 प्रिंसिपल नहीं हो सकते। वेयर इज़ द हेडमास्टर। हेडमास्टर भाई प्रिंसिपल को ही हेडमास्टर कहते हैं हिंदी में, बट उसको इंग्लिश वर्ड भी प्रोनाउंसिएट कर दिया गया है आज के टाइम पे। सो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी क्या होता है? एक क्लास में एक ही होता है। सो यहाँ पर इन चीज़ों को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि ये बहुत स्पेशल है,
इसी वजह से आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल, ब्लैक बोर्ड, हेडमास्टर, ये सारी चीज़ें जितने भी नाउन्स आ रहे हैं इनके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर है ये चीज़? आई होप तुम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो रूल नंबर 13 भी क्लियर हो गया। सो टोटल हमने 13 रूल देख लिए अभी तक द को यूज़ करते। इतने सारे रूल्स बताने का रीज़न क्या है पता है? सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हें बता सकता था कि जब भी फेमस चीज़ आए तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ कर लो, बट हर जगह वो काम नहीं करती। जैसे फ्रेजेस वाले रूल में काम नहीं किया। सो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकली सेंटेंस को अगर गलत फॉर्म करोगे सो डेफिनेटली एक छोटी सी चीज़ जो आर्टिकल है ए एंड द, ये तुम्हारे पूरे इंग्लिश राइटिंग को खराब कर सकते हैं। सो डेफिनेटली तुम्हें द का प्रॉपर यूज़ पता होना चाहिए। सो रूल नंबर 13 as we completed, now let's move to the rule number 14. So students, rule number 14 देखते हैं और पहले sentences को पढ़ते हैं। He is the Tagore of हिंदी पोइट्री, वो हिंदी पोइट्री के टैगोर है। सो यहाँ पर देखो कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, लाइक द टैगोर हुआ है ना। टैगोर क्या है? प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। इनके पहले भी किसका यूज़ हुआ है? द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? कि कभी भी एक जैसे हम किसी और पर्सन को कंपेयर करते हैं कि हाँ दोनों सेम है, तो उस केस में प्रॉपर नाउन के पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। विड रिचर्ड इज द ब्रेड मैन ऑफ टुडेज क्रिकेट वर्ल्ड। यहां भी क्या हुआ है? दो पर्सन का देखो कंपेयर किया गया है। सो दो पर्सन अगर सेम क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इट मीन्स सेम या फिर सिमिलरिटी लिख लेते हैं, सिमिलरिटी होती है। सो उस केस में जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 14, कभी भी कंपेरेटिवली, अगर कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कुछ डिफरेंसेस बता रहे हैं, सिमिलरिटीज अगर बता रहे हैं हम दो स्टूडेंट्स के बीच में, सो दोनों स्टूडेंट्स के बीच में जो सिमिलरिटीज होती है, सो वो जो सिमिलरिटीज के केस में हम प्रॉपर नाउन के पहले भी द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 15, और रूल नंबर 15 भी बहुत अच्छे से समझना। पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स रीड डाउन द फर्स्ट सेंटेंस। आई विल कैच द नेक्स्ट बस। ओके, मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट बस को कैच कर लूंगा। दे गॉट द फर्स्ट टैक्सी, ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन, टॉम इज द सेकेंड सन। सो यहां पर क्या है? नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, इनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं ये समझ लो। तो इसका रीजन ये है कि कभी भी तुम्हारे सेंटेंस में नेक्स्ट हो, लास्ट हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी, कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है जो आगे पीछे, अगली, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस चीज को डिनोट कर रहा हो, सो इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। बट क्यों करते हैं? अगर इन सेंटेंसेस के बाद कोई भी काउंटेबल नाउन हो, तो कोई भी काउंटेबल नाउन हो, सो उस केस में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड के पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी वजह से हर केस में द आर्टिकल का यूज किया गया है, लाइक द नेक्स्ट बस, द लास्ट ट्रेन, द फर्स्ट टैक्सी, द सेकंड सन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है एक के बाद एक। सो रूल नंबर 15 एग्जैक्टली तुम सबको समझ में आ गया होगा। सो एक बार यहाँ तक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। अगर द आर्टिकल को लेके कोई प्रॉब्लम है सो वो भी कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को ऐड ऑन कर दूँ। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 16। सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 16 बहुत ही ईजी है। देखो कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, मोस्ट, ऑल, मेनी, 5, a half, 1/3, द लार्ज नंबर, द मेजॉरिटी। इन सब के बाद हम इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ऑफ द स्टूडेंट हैव गॉन होम, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, अ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम। तो इस केस में जब कभी भी हमारा जो सेंटेंस होता है, जो भी हमारा सेंटेंस होता है, वो अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट हो रहा है? प्रोनाउन से। सो उस केस में हम क्या करते हैं? जो हमारा नाउन आता है सेंटेंस के पहले, उसके पहले द आर्टिकल का यूज कंपलसरी हो जाता है। सेंटेंस बिगेन विद प्रोनाउन, सो डेफिनेटली वहाँ पे जो नाउन यूज होगा उस सेंटेंस में, वहाँ पे द आर्टिकल कंपलसरी होगा, और कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ओनली द का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 16।
आई होप तुम सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द रूल नंबर 17। सो रूल नंबर 17 देखो, लिखा हुआ है यू आर द मैन फॉर द पोस्ट। ओके, यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मुझे पोस्ट करने के लिए जैसा आदमी चाहिए था तुम वैसे ही हो। ओके, सेकंड एग्जांपल, दिस इज द बुक आई वांटेड, मतलब ये वही बुक है जैसी मुझे चाहिए थी। तो कभी कभी जब वर्ड में जैसा यूज़ करना होता है, सो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो उसीलिए हमने नाउन के पहले क्या यूज़ किया हुआ है? द। तो जिसके जैसी चाहिए होती है उसी के नाउन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो द होता है TH, इसको द नहीं पढ़ते, इस केस में इसको हम दी पढ़ते हैं। यानी यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, दिस इज द बुक आई वॉन्टेड। सो प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी मैंने द और दी का प्रोनाउंसिएशन बता दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, द में कब यूज़ करते हैं और दी में कब यूज़ करते हैं। सो उसी में से एक कंडीशन और है कि जब कभी भी जैसा वर्ड यूज़ करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, सो उस द को हम द नहीं बल्कि दी प्रोनाउंसिएट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? दी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ समझना तुम्हें एक छोटी सी चीज़ है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द मदर इन हर क्राइड आउट, द ब्रदर इन हिम वॉज मूव्ड। मतलब पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? द मदर इन हर, उसके अंदर जो माँ है ना, मतलब एक लेडी है, उसके अंदर यानी जो माँ है, जो फीलिंग है, माँ की फीलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर माँ एक है। द मदर इन हर क्राइड आउट, उसके अंदर जो माँ की फीलिंग है वो रो रही है। जैसे सेंटेंस कहते हैं ना, हिंदी पिक्चरों में होता है, ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी ममता रो रही है। तो उसी तरह के वर्ड्स, जब कोई एक नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन, ये क्या करता है? एग्जैक्ट अपने आप को ना रिप्रेजेंट करके अपने होने वाले फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ ये किसकी बात कर रहा है? मदरहुड की, यानी ममता की बात कर रहा है। जो मदर है ये मदरहुड को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी सेंटेंस में कोई एक वर्ड उस नाउन को ना होकर उसकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, सो उस केस में हम उस नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है? द आर्टिकल का यूज़ इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रदर है, एग्जैक्टली ब्रदर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदरहुड को, यानी भाईचारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ब्रदर इन हिम वॉज मूव्ड, उसके अंदर जो भाई था वो मूव कर गया। सो बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स एग्जैक्टली खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, उस पर्सन के अकॉर्डिंगली होने वाले फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस केस में इनके आगे हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 18। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 19, जो कि आज के लेक्चर का सेकेंड लास्ट रूल है। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस देखेंगे, देन हम समझेंगे क्या रूल है। द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। तो कभी भी किसी हम रिलीजियस वर्ड को लिखते हैं ना, किसी रिलीजन को लिखते हैं, सो उस केस में उन रिलीजन वर्ड के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। किसी भी रिलीजन को लिखने से पहले उसके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है। इस चीज़ को याद रखना स्टूडेंट्स। यानी रिलीजन तो उसके पहले द आएगा ही आएगा, वो सेंटेंस में कहीं भी हो। क्लियर है? रूल नंबर 19 सिंपल सा रूल था, रिलीजन और उसके पहले द, यानी कोई भी रिलीजन आ रहा है सो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी द लास्ट रूल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज रूल लेक्चर नंबर 6। सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फर्स्ट क्या सेंटेंसेस तो नहीं एग्जैक्टली वर्ड्स हैं, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस या द गवर्नमेंट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने की कैपेसिटी होती है, मतलब कह सकते हो कि रूल मेकिंग या लॉ मेकिंग या जितने भी एक ऐसी पोस्ट जहाँ पर या ऐसी कोई सोसाइटी जो एक रूल मेकिंग या लॉ मेकिंग का काम करती है या फिर सिक्योरिटी मेकिंग का काम करती है, सो उस टाइप के वर्ड्स के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो लॉ मेकिंग हो या फिर रूल मेकिंग हो,
सो उसके पहले हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। सो दिस वाज द लास्ट रूल ऑफ टुडेज लेक्चर। 11 रूल और बचे हैं जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 पार्ट 3 हो जाएगा वो, उसमें कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर्स में जब कई सारे रूल्स बता दो सो डेफिनेटली वो लर्न नहीं हो पाते। सो स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को अगर समझना है सो लेक्चर को ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीटेशन करना, 2-3 बार इस लेक्चर को देख लोगे आराम से सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि विद एग्जांपल्स बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है। और अगर फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तो फॉलो कर सकते हो, रेगुलर क्लास की अपडेट वहां मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने को। और पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इट्स माई इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट मी देयर, SURYA0315। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, क्या और चाहिए ग्रामर में, या नेक्स्ट सीरीज आर्टिकल के बाद नेक्स्ट सीरीज कौन सी शुरू की जाए वो भी जरूर बताना। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। सो स्टूडेंट्स, आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।